जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज की इस क्लास में। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले भौतिक भूगोल अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी, और उसके अंदर आज अपना टॉपिक रहने वाला है अक्षांश व देशांतर। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है कहलाती है, तो उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, तो 21 मार्च को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लगभग मध्य से होकर कौन सा अक्षांश गुजरता है, तो भारत के मध्य से जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, वो गुजरती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं, तो ये अफ्रीका से गुजरती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्तांश होता है, तो ये 66 डिग्री 5 मिनट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुव या इक्विनाक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, ये कब होते हैं, तो ये जो 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा गुजरती है, तो ब्राज़ील, केन्या और युगांडा, इन सभी से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, तो सबसे बड़ा दिन जो होता है दोस्तों वो होता है 21 जून को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्तांश होता है, तो ये 43 डिग्री होता है। फिर नेक्स्ट, कर्क रेखा गुजरती है, तो ये मिस्र, भारत और इजराइल, माली सभी से जो है गुजरती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा गुजरती है, मकर रेखा जो दोस्तों ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना सभी से गुजरती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष भर दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर जो है बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है, तो ये विषुवत रेखा के ऊपर होता है। प्रधान याम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु अवस्थित है, तो ये अंध महासागर के अंतर्गत जो है अवस्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग है, तो ये जो है दोस्तों 40,000 किलोमीटर लगभग आती है। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, तो अगर इनमें से देखा जाए तो 21 जून को जो है सबसे छोटी छाया होगी। निम्नलिखित में से किस रेखा से अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण होता है, तो वो रेखा दोस्तों ग्रीनविच रेखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जो सही है वो बताना है। तो देखिए, केंद्रीय मध्यांतर रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी देशांतर कहलाती है, सही है। ग्लोब या पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, ये भी सही है। देशांतर की संख्या 360 होती है, ये भी सही है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, जो इंग्लैंड की ग्रीनविच शहर से गुजरती है, ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब जो सही है वो बताना है। अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पूर्व से पश्चिम में पृथ्वी के समानांतर वृत्ताकार रूप से निर्मित होती है, सही है। अक्षांश रेखा किसी स्थान से भूमध्य रेखा की कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती है, ये भी सही है। अक्षांश से किसी प्रदेश की स्थिति एवं ताप कटिबंधों का निर्धारण किया जाता है, ये भी सही है। तो सभी जो है अपने सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानिए। अब यहाँ भी जो है अपने को जो सही है वो बताना। तो देखिए, किसी स्थान का सूर्य की सहायता से स्वयं समय ज्ञात करना उस स्थान का स्थानीय समय कहलाता है, सही है। किसी देश की प्रधान देशांतर रेखा पर स्थित समय को संपूर्ण देश पर लागू किया जाता है, जो उस देश का प्रामाणिक समय कहलाता है, यह भी सही है। भारत में 82.5 डिग्री पूरी देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से गुजरती है, यहाँ के समय को भारत का प्रामाणिक समय माना जाता है, यह भी सही है। और भारत का प्रामाणिक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे, यह भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 सभी जो है अपने सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, यह कहाँ उतरेगा, तो जैसा कि साथियों आप जानते हो यह उतरेगा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। ऑप्शन नंबर डी जो अपना सही हो जाएगा। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है, अगर इनमें से देखा जाए तो 45 डिग्री दक्षिणी जो है एक सही स्थिति होती है। 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर अवस्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर के अंतर्गत पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहत वृत्त नहीं है, अगर इनमें से देखा जाए दोस्तों तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है एक वृत्त नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान याम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, तो ये अंध महासागर के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो ये प्रधान मध्याह्न रेखा जो है यही सबका आधार होता है। हाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से किसका समय GMT के समान है। अब GMT मतलब ग्रीनविच मिड टाइम, उसके समान अगर देखा जाए
तो अक्रा का आता है, डबलिन का आता है, मैड्रिड नहीं आएगा और लिस्बन का आ जाएगा। तो 1, 2 और 4 इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान यामोत्तर गुजरती हैं। प्रधान यामोत्तर जो है दोस्तों अल्जीरिया, फ्रांस, तो अल्जीरिया और फ्रांस दोनों से गुजरती है। तो 1 और 2 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री देशांतर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो देखिए अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है, नाइजर से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। नई सहस्राब्दी के सूर्य की प्रथम किरण भारत के किस यामोत्तर पर में दिखाई दी? अगर देखा जाए दोस्तों तो ये 93 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर होगा, उस पर ही दिखाई देगी। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है, तो ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर होगा, तो स्वाभाविक है कि ये 6 घंटे के समय का अंतर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, निम्नलिखित में वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो दोस्तों वो आ जाएगा 75 डिग्री पूर्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? जो नहीं है वो बताना है, तो वो मानक समय जो है एक प्राकृतिक इकाई नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जहाज़ को समय सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इनमें में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो वो देशांतर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है जबकि ग्रीनविच मिड टाइम 3 प्रातः है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? तो दोस्तों वो हो जाएगी 45 डिग्री पूर्व। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दे रखे हैं और एक जो है कारण दे रखा है, इनकी देखना है अपने को। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, ठीक है, और तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ए और बी जो है दोनों सही है और व्याख्या सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया, ठीक है, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा, वह एक नगर में 6 बजे साय को पहुंचा, तो नगर का देशांतर होगा। तो अगर इसको अपन देखें दोस्तों तो यह आएगा लगभग 87 डिग्री पूर्वी देशांतर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे या पीछे है। अब यहाँ कुछ देश दे रखे हैं। ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों का मानक समय का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मतलब पहले आगे कौन सा आएगा और फिर पीछे कौन सा आएगा, ये अपने को दिखाना है। तो देखिए इनमें से सबसे पहले आ जाएगा आपके जापान, फिर आ जाएगा इराक, फिर आ जाएगा आपके ग्रीस, और फिर आएगा क्यूबा, और फिर लास्ट में आ जाएगा कोस्टा रिका। तो 5, 3, 2, 1 और 4 सही हो जाएंगे। तो 5, 3, 2, 1 और 4 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यामोत्तर पर दोपहर होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहा है ये, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर है। तो उस स्थान का देशांतर हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज़ के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा। यदि उसके जहाज़ की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा? तो स्वाभाविक है वो 10 बजे सोमवार को ही प्राप्त करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी नहीं होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के ऊपर जो है नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? सबसे निकट है दोस्तों बेरिंग जलडमरू मध्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जहाज़ एल्यूशन द्वीप के पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है। यह 1 जनवरी 1999 को 30 बजे 180 डिग्री यामोत्तर को पार करता है। यामोत्तर को पार करने के प्रयास से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद जहाज़ का कप्तान अपनी डायरी में कौन सा समय और तिथि दर्ज करेगा? तो स्वाभाविक है दोस्तों वो दर्ज करेगा जनवरी 2 30 बजे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। अब है पृथ्वी की गतियाँ और उससे संबंधित प्रश्न। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं, तो ये समय जो लगता है दोस्तों 365 दिन और 365.25 दिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी पर दिन रात जिस कारण होते हैं वह हैं। तो पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है उसके कारण ही जो है दिन रात होते हैं। तो ये थी दोस्तों अपनी भूगोल की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।